जो दूसरे की दलाली के लिए अपनी कौम से गद्दारी कर दे, उसका यही हश्र होना चाहिए। और आप 75 सालों से उन तीतरों को वोट देते आ रहे हैं, उन तीतरों के कहने पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते आ रहे हैं। ये कमाल अख्तर, ये एसटी हसन, तमाम समाजवादी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, 2012 से 2017 तक की आपकी जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में का जो मैनिफेस्टो था, चुनावी एजेंडा था, क्या आपके नेता ने उस पर यह नहीं कहा था कि अगर हम सरकार के अंदर आए तो मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या मिला किसी को आरक्षण? क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अगर हम लोग सरकार में आए तो बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से रिहा कराएंगे? क्या कराया किसी को रिहा? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम आपकी बेटियों की, बहन की शादियों के लिए अलग से कोटा देंगे? क्या दिया आपको? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम मुस्लिम बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल तामीर कराएंगे? क्या कराया? कुछ नहीं करा सकते। इन लोगों ने अगर कुछ दिया तो इस समाज को ई रिक्शा दिया और कह दिया कि जाओ मुल्ला मियां, आप ई रिक्शा चलाओ और भैया जी मजा मारेंगे सत्ता में बैठकर। चुनावी मौसम आ चुका है, अब तमाम पार्टियां आप लोगों के बीच में आएंगी और आकर के फिर वही 75 सालों का रोना रोएंगी। तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां आएंगी, कोई आपको बीजेपी का डर दिखाएगा, कोई आपको संघ का डर दिखाएगा, जो ये लोग 75 सालों से करते आ रहे हैं। फिर वही खेल शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार आपको होशियार रहने की जरूरत है। ये लोग आपके बीच में आए, आपसे वोट के लिए कहें, आप इनसे सिर्फ कुछ मत करना, 75 साल का हिसाब मांग लेना कि 75 सालों से वोट करने के बदले में इन लोगों ने आपको क्या दिया। ये बात खड़े होंगे, आपको 75 साल का हिसाब नहीं दे सकते, या आपके साथ में जो ईदगाह में कांड हुआ उसका हिसाब नहीं दे सकते, इस मुरादाबाद के अंदर जितने दंगे हुए उसका हिसाब नहीं दे सकते। इन्हीं नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों में बैठे मेरे समाज के तीतर फिर आपके बीच में आने वाले हैं। तीतरों के नाम से मुझे एक वाक्य याद आया। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वाक्य है। सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक तीतर बेचने वाला तीतर लाया। उन्होंने कहा, साहब मैं तीतर बेच रहा हूं, तीतर खरीद लीजिए। महमूद गजनवी बोले कि भाई इसकी तो एक टांग टूटी है, तो लंगड़ा है। तो तीतर बेचने वाला बोला कि साहब बहुत काम का है। बोले कैसे? बोला जब मैं शिकार पे जाता हूं, इसको ले जाता हूं और ये अपनी आवाज में अपने समाज के लोगों को बुलाता है। जब वो आ जाते हैं तो मैं जाल डालकर इसके समाज के लोगों को पकड़ लेता हूं और उनको ज़िबा करके मार्केट में बेच देता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उससे वो तीतर लिया। तीतर लेने के बाद उन्होंने उसकी कीमत अदा की और उसके सामने उसको ज़िबा कर दिया। तीतर बेचने वाला बोला, अरे साहब ये क्या किया, ये तो बहुत काम का था। तो महमूद गजनवी साहब ने वहां एक लाइन कही थी। वो क्या थी? बड़े सुनने की, गौर करने की बात है। जो दूसरे की दलाली के लिए अपनी कौम से गद्दारी कर दे, उसका यही हश्र होना चाहिए। और आप 75 सालों से उन तीतरों को वोट देते आ रहे हैं, उन तीतरों के कहने पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते आ रहे हैं। ये कमाल अख्तर, ये एसटी हसन, तमाम समाजवादी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, 2012 से 2017 तक की आपकी जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में का जो मैनिफेस्टो था, चुनावी एजेंडा था, क्या आपके नेता ने उस पर यह नहीं कहा था कि अगर हम सरकार के अंदर आए तो मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या मिला किसी को आरक्षण? क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अगर हम लोग सरकार में आए तो बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से रिहा कराएंगे? क्या कराया किसी को रिहा? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम आपकी बेटियों की, बहन की शादियों के लिए अलग से कोटा देंगे? क्या दिया आपको? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम मुस्लिम बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल तामीर कराएंगे? क्या कराया? कुछ नहीं करा सकते। इन लोगों ने अगर कुछ दिया तो इस समाज को ई रिक्शा दिया और कह दिया कि जाओ मुल्ला मियां, आप ई रिक्शा चलाओ और भैया जी मजा मारेंगे सत्ता में बैठकर। और हमारा समाज, जिस समाज के हाथ से उसकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के हाथ से कलम छीनकर ई रिक्शा थमा दिया गया, वो उसी में खुश होकर भैया जी पे जवानी कुर्बान करने लगा। याद रखना,
बुज़दिल को बचाने फरिश्ते भी नहीं आते। आपको अपने मसले का हल खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। 75 सालों में आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ा। आपके मसलक के साथ दखल अंदाजी की गई, कोई नहीं बोला। 3 तलाक पर बिल पास हुआ, कोई नहीं बोला। आपकी मस्जिदों को टारगेट किया गया, कोई नहीं बोला। मदारिसों को टारगेट किया गया, कोई नहीं बोला। और तो और आज अजान ना हो सके इसलिए आपकी मसाजिदों पर से लाउड स्पीकर उतार दिए गए, तो आज भी कोई बोलने वाला नहीं। फैसला अब आपके हाथ में है। ये गुलामी की जिंदगी, ये दलितों से बदतर जिंदगी गुजारनी है, या अखिलेश यादव के समाज की तरह, या मायावती के समाज की तरह, या सोनिया गांधी के समाज की तरह बाइज्जत बावकार रहकर के जिंदगी गुजारनी है। फैसला आपके हाथ में है। ये जो चुनाव आ रहा है, ये नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव, बेशक इसमें ना किसी की सरकार बनती है ना बिगड़ती है, लेकिन अगर आप यहां से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजते हैं तो याद रखना वो आपके लिए, आपकी नस्ल के मुस्तकबिल के लिए हर पहलू हर कदम पर आपके साथ खड़ा नजर आएगा और आपकी लड़ाई अपनी लड़ाई की तरह समझ कर लड़ेगा। क्योंकि चेयरमैन यहां से जो कैंडिडेट होगा वो नहीं बनेगा, यहां की आवाम चेयरमैन बनेगी। उस चेयरमैन की मजबूरी होगी कि आपके लिए घर से निकलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अजीजान मोहतरम, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी भी बस्तियों में अच्छे स्कूल हो? क्या आपकी बस्ती में भी ओवैसी स्कूल जैसा स्कूल हो? क्या आपकी बस्ती में भी ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल हो? चाहते हैं ना? बोलिए, चाहते हैं ना? ये बताइए, इज्जत की जिंदगी चाहते हैं या जो 75 सालों से बेइज्जती होते हुए दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी चाहते हैं? इज्जत की जिंदगी चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आया हूं, 75 साल गैरों को दिए, एक मौका अपने भाई को देकर के देखे। इंशाअल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी कामयाब होंगी और आपको इज्जत की नजर से देखा जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत हुआ 75 साल का खेल। कहते हैं कि 12 साल में तो कूड़ी के भी दिन संवर जाते हैं, लेकिन 75 साल में इस कौम के दिन और कूड़ी से भी बदतर हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग गुमराह रहे हाजी पाजी नमाजी के चक्कर में। वो आए कभी सपा बसपा कांग्रेस भाजपा का झंडा लेकर, हमने उनको ही नेता मान लिया, उनको ही लीडर मान लिया, जबकि वो लीडर नहीं थे, लोडर थे। मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में इन सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों में जितने हाजी नमाजी पाजी गाड़ी की अगली खिड़की पे सीट पर नजर आते हैं, वो चुनाव के बाद डिग्गी में भी नजर नहीं आते। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं? जितने कौम के ठेकेदार दलाल गाड़ी की अगली सीट पर नजर आते हैं वो डिग्गी में भी नजर नहीं आते। वो आपको कटवाकर, आपका वोट दिलवाकर, आपको बर्बाद कर कर और अपनी कीमत लेकर घर में पैर पसार कर सोते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है। याद रखना सुल्तान महमूद गजनवी की उस लाइन को कि जो कौम के साथ दूसरे की दलाली के लिए कौम के साथ गद्दारी करता है उसका हश्र क्या होता है। इन लोगों का हश्र है, इन लोगों का बायकाट किया जाए। ये जिस पार्टी के लिए वोट लेने आए, अगर आपके पास ये लोग आए आपको बिरयानी दिखाने के लिए तो बिरयानी भी खाना, पैसा दे तो इनसे पैसा भी लेना, जो भी सामान दे ले लेना। 75 सालों से एक लेते आ रहे हैं, आपका खून पीते आ रहे हैं। इस बार आप इस काम को करके देख लेना, जो भी सामान दे इनसे ले लेना। और जब वोट डालने का दिन आए तो शहादत वाली उंगली से बिस्मिल्लाह पढ़ के चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन दबा देना। दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मौका अपने भाई को देखकर देख लेना। कैंडिडेट कोई भी हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी बिरादरी का हो, आप ये मत देखना, आप सिर्फ हरा झंडा चुनाव चिन्ह पतंग निशान देखना और मजलिस के नुमाइंदे को यहां से कामयाब करके भेज देना। आपको पता है दलित जब वोट डालने जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, तिलकधारी है। उसे सिर्फ दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है? चुनाव चिन्ह हाथी दिखाई देता है ना। बताइए, आज भी 2022 के अंदर जहां जितना % दलित था
बसपा को उतना % वोट सब जगह दलितों का मिला, क्योंकि दलित को पता है तुझे अगर इज्जत इस समाज में, इस दुनिया के अंदर और इस देश के अंदर मिली है तो वो इस परचम की वजह से मिली है, इस पार्टी की वजह से मिली है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने अकल ना दी तो दलितों को देखकर नकल ही कर लो, एक योजना अपनी पार्टी को ही बना लो। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात तो पैदा कर, अब एक जमात तो पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।